साफ नजर आ रहा है। मयूरेश जोशी को फटाफट से जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मार्केट में जो ट्रेंडिंग सेक्टर है वो डेफिनेटली फार्मा आज एक बार फिर उभर कर आ रहा है सीमेंट के साथ। फार्मा में आपकी जो फर्म है किन कंपनियों पर बुलिश है? कोई अपॉर्चुनिटी जो आपने नहीं ढूंढी हो लेटली? वीरू जी, नहीं, थोड़ा ये स्पेस में सिलेक्टिव रहना पड़ेगा बिकॉज जैसे आपकी एक कमेंट थी, जो प्राइसिंग प्रेशर है अभी भी फार्मा कंपनीज के बैलेंस शीट पे दर्शाया जा रहा है, और इसकी वजह से आई थिंक जो मार्जिन्स हैं ये शायद एक रेंज बाउंड ही रहने की उम्मीद हम रख सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक। दूसरा, आई थिंक जो प्लांट्स है जैसे एफडीए अप्रूवल्स आएंगे, आई थिंक जो स्पेशल पाइपलाइन होती है, जो स्पेशलिटी पाइपलाइन होती है प्लांट्स की, प्रोडक्ट्स की, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट रिसीविंग अप्रूवल क्योंकि बेटर मार्जिन वाले होते हैं, दे हैव अ बेटर मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दैट स्पेशलिटी प्रोडक्ट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग। इसलिए हमें लगता है कि एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए फार्मा स्पेस में। ग्लोबल टीम को दो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं लार्ज कैप नेम्स में से, एक सन फार्मा और दूसरा सिप्ला। हमें लगता है आई थिंक जो अर्निंग्स मोमेंटम है स्पेसिफिकली यूएस सेल्स को लेकर, आई थिंक वो स्टेबलाइज हो चुका है। मार्जिन्स में जितना दबाव दिखना था आई थिंक दैट इज लार्जली डन विद, और जो स्पेशलिटी पाइपलाइन है दोनों कंपनियों के पास, दैट कैन बी अ बिग मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी अगले कुछ तिमाहियों तक। तो अगर पिक एंड चूज करना है फार्मा में से, सो आर ग्लोबल टीम लाइक सन फार्मा और सिप्ला। लेकिन बाजार कुछ एक्स्ट्रा जानता है, वो क्या हो सकता है? नहीं, तीन चीजें आई थिंक जो स्टैंड आउट रहेंगी। जैसे मोटा भाई ने कहा, पहली बात आई थिंक जो क्यूआईपी रेस कर रहे हैं 19 करोड़ की नेट डेट है इंडियन होटल्स के बैलेंस शीट पे, तो दे शुड बी नेट डेट फ्री बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इनफैक्ट इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स इटसेल्फ। दूसरा, अगर आप होटल इंडस्ट्री और इंडियन होटल्स के रेवेन्यू पर एवरेज अवेलेबल रूम, जो रेव पार कहते हैं होटल इंडस्ट्री के भाषा में, इसको देखें तो आई थिंक वो प्रीमियम प्रॉपर्टीज हो या एंट्री लेवल प्रॉपर्टीज लाइक जिंजर हो या अम्मा स्टेज जो उनकी अदर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इज फार बेटर देन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। दूसरा, जैसे वीरू ने कहा, आई थिंक उन्होंने हालांकि मजाक में कहा, बट आई थिंक इट्स नो लॉन्गर अ जोक। आई थिंक अगर आप ट्रैवल साइट्स पे जाएं, अगर आप बुकिंग साइट्स पे जाएं अगले 2 महीनों के लिए, तो बुकिंग्स आर नियरली फुल। तो अक्रॉस होटल्स, यानी 5 स्टार्स हो, 4 स्टार्स हो या इवन एंट्री लेवल होटल्स हो, वहां पे बुकिंग्स आपको मिल नहीं रही है फॉर द समर सीजन। और इसलिए आई थिंक जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हम कहते हैं इंडियन होटल्स की स्पेसिफिकली, और अगर हम प्री कोविड लेवल से तुलना करें तो दैट्स रीच्ड, स्पेसिफिकली अगर लेजर ट्रैवल की बात करें तो 120% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। और जो बिजनेस ट्रैवल है जो वापस आ रहा है इन अ बिग वे, जो फूड्स एंड बैंक्वेटिंग का बिजनेस है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस एंड अदर इवेंट्स होते हैं, दे आर पिकिंग अप अ बिग वे एंड दे आर ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। तो आई थिंक जो हम रिकवरी की उम्मीद लगाए बैठे थे 2 या 3 तिमाही बाद शायद हो सकती है, दैट इज हैपनिंग प्रीटी फास्ट, एंड द मार्केट प्रॉब्ली अज्यूम्स कि आई थिंक ये जो पिंट अप डिमांड है ये शायद परसिस्ट होता रहेगा अगले कुछ तिमाहियों तक, एंड बिकॉज इट विल बी नेट डेट फ्री, आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द क्लीनेस्ट बैलेंस शीट्स होटल इंडस्ट्री के लिए। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर हर्षदा जी, ये कल स्टॉक हमने बाय रिकमेंडेशन दिया था कल सुबह के शो में, तो क्लाइंट्स विल बी हैविंग होल्डिंग पोजीशन एंड क्लाइंट्स विल डेफिनेटली बी हैप्पी एज वेल। अच्छा मयूरेश, ये जो आप कह रहे हैं कि कहीं पर भी आप चेक करें तो रूम्स मिल नहीं रहे हैं, ये चैनल चेक है या फिर आप बीती सुना रहे हैं? नहीं, सो आई वेंट थ्रू कपल ऑफ आर्टिकल्स, और ईज बाय ट्रिप के जो एमडी है इन्होंने एक बयान दिया था न्यूज़पेपर्स को, जिसमें इन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा है कि आई थिंक इफ यू लुक एट बुकिंग्स दैट आर कमिंग थ्रू आवर साइट या अदर वेंडर्स एज वेल, आई थिंक काफी चोकअप हो चुकी है सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑल दीज बुकिंग्स एज वेल। और दूसरा, मैं खुद के लिए भी देख रहा था तो मुझे लगता है आई थिंक वीकेंड्स पे तो मिल ही नहीं रही। वीकेंड्स पे तो, अब लॉन्ग वीकेंड पे तो नहीं, देखिए ये ओवरहैंग हमेशा रहता है क्योंकि इट्स नॉट फॉर दीज शेयर्स, लेकिन कोई अगर बड़ा इन्वेस्टर फॉर व्हाटएवर रीजन इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिट, एक ये बड़ा ब्लॉक मैनेज करने के लिए जो सप्लाई आते हैं पेपर का मैनेज करने के लिए, दूसरे साइड पे बाय साइड पे कितनी इंस्टीट्यूशंस खड़ी हो जाती है, क्या बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, क्या डिस्काउंट पे आई थिंक निकलना चाहिए स्टॉक इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग के हिसाब से, आई थिंक ये सारी चीजें मायने रखते हैं। और ये सारी चीजें आई थिंक एक ओवरहैंग बन के रहती है कि ये सप्लाई कब आएगा और किस हिस्से में आएगा। तो ये लगता है आई थिंक ये सारे स्टॉक्स जो यतिन ने कहे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एक ओवरहैंग सा बना हुआ रहेगा, एंड देयरफॉर आई थिंक ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहें जब तक आई थिंक ये सारी चीजें ये अटकलें खत्म नहीं होती। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन यार रणनीति। ओके, आज ट्रेड लेकर जाएंगे। तो हर्षिता जी, हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को फर्टिलाइजर्स काफी पसंद आ रहा है, एंड विद इन फर्टिलाइजर्स चंबल फर्टिलाइजर्स उन्हें लगता है बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है टेक्निकली,
सब्सिडी अच्छी खासी मिल गई है, 6,700 करोड़ की, लास्ट ईयर 10,300 करोड़ की मिली थी। तो ये लास्ट तिमाही में अच्छी खासी सब्सिडी रिकवर हो सकती है, जो वर्किंग कैपिटल को आई थिंक अच्छा खासा कंट्रोल में रख सकती है। नेट डेट 2700 करोड़ पे है, विच इज क्वाइट सब्सटेंशियली डाउन। जो पिछले वर्ष ऑलमोस्ट दिसंबर में 7,500 करोड़ थी, दैट इज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। यूरिया में मार्केट लीडर है, पीएनके और टैप में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सकते हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस बिकम्स एन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हब एज वेल। और हालांकि गैस प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, एक कंप्लीट पास थ्रू होता है, इसलिए आई थिंक राइजिंग सेल्स आपको यूरिया में भी दिखते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज गैस प्राइसेस। हालांकि पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हिट्स EBITDA, बट जनरली आई थिंक बैलेंस शीट डायनेमिक्स अच्छे खासे इंप्रूव हो रहे हैं। मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर्स हमारी टीम को काफी अच्छा लग रहा है। 480 का टारगेट, 399 का स्टॉप लॉस। एंड लुक एट द मूव्स, आई थिंक आरसीएफ पे मूव देखिए हर्षदा जी, आज काफी ट्रिगर्स है आरसीएफ के लिए। मिलान बैंक है, उनकी जो मेथनॉल स्टोरी है, डीमर्जर है, मुझे लगता है आई थिंक शायद चंबल मूव रेप्लिकेट कर सकता है। 12% ऊपर वापस ऑन करना शुरू कर दिया है। अब एचपीबी पे आईओसी पर पॉजिटिव व्यू आने लगा है कि नहीं? नहीं हर्षदा जी, इनफैक्ट आपने जो वो एक रिपोर्ट मूडीज का दर्शाया था, जो सटीक पॉइंट्स आपने दर्शाए थे, आई थिंक दैट विल वेरी वेल प्ले आउट ये तिमाही में। एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस आर गोइंग टू हिट देम प्रीटी हार्ड। दूसरा, आई थिंक इवन इफ इन्वेंटरी लेवल्स आर एट अ लो लेवल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक जो रीप्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। तीसरा, आई थिंक रिफाइनिंग मार्जिन हालांकि आई थिंक $12.5 प्रति बैरल पहुंचे हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीज क्रूड प्राइसेस एट द टॉप लाइन, आई थिंक ये पूरा बेनिफिट इनको मिलेगा नहीं। और चौथा, आई थिंक इवन इफ इट्स अ पास थ्रू, कहीं ना कहीं आई थिंक वो जो एक एलिमेंट रहता है कि डाइवेस्टमेंट को लेके, आई थिंक क्या बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट जाएगा, एंड इफ इट डज गो थ्रू, व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग टू प्लेयर्स, आई थिंक काफी फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम ओएमसी प्लेयर्स। ये तो दूर रहने की